हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस यूट्यूब चैनल। और अगर किसी इंसान को काम करने के बदले उन्हें ढेर सारा पैसा दिया जाए तो क्या वो इंसान उस काम को करना चाहेगा? बेशक हर इंसान उस काम को करना चाहेगा, बस उन्हें उस काम के बदले पैसा मिलना चाहिए। पर दुनिया में एक ऐसा भी काम मौजूद है जिसके लिए आपको ढेर सारा पैसा दिया जाएगा, इसके बावजूद उस काम को कोई नहीं करना चाहता। हम बात कर रहे हैं लाइट हाउस की गार्डिंग करना। इस काम के लिए आपको हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। इतने पैसे देने के बावजूद भी इस काम को करने से हर एक इंसान कतराता है। पर आखिर क्यों कोई इंसान इस काम को नहीं करना चाहता? आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इस दुनिया में जहाँ कहीं भी कीमती सामानों को रखा जाता है, अक्सर वहाँ पर उस कीमती सामान की सुरक्षा के लिए किसी न किसी गार्ड को रखा जाता है ताकि वो कीमती सामान न चोरी हो सके। लेकिन लाइट हाउस के अंदर ऐसी कोई भी कीमती सामान नहीं रखा होता है, तो फिर उस लाइट हाउस में गार्ड्स को क्यों रखा जाता है, और वो भी बाकी गार्ड्स की अपेक्षा कई गुना सैलरी पर? तो बात दरअसल ऐसा है कि बाकी गार्ड्स या तो घर के अंदर या फिर घर के बाहर गार्डिंग करते हैं, जहाँ पर कई सारे लोग आते जाते रहते हैं। उन्हें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता सिवाय चोर और लुटेरों से। वहीं उनकी ड्यूटी करीब 8 से 12 घंटे की होती है। उसके बाद वो आराम से अपने घर या रूम जा सकता है। लेकिन लाइट हाउस के गार्ड्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लाइट हाउस समुद्र के बीच में बना हुआ है, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कीमती सामान नहीं रखा होता है। इसलिए वहाँ चोरी होने का भी खतरा नहीं होता, और ना ही वहाँ पर कोई इंसान आपको दिखाई देगा। अगर वहाँ पर कुछ दिखाई देगा तो सिर्फ दूर दूर तक उठती समुद्र की तेज लहरें, जहाँ पर आपको अकेले 24 घंटे ड्यूटी करना होगा। इसलिए लाइट हाउस का गार्ड्स बाकी गार्ड्स की कंपैरिजन में अलग होता है। वहीं बाकी गार्ड्स की तरह आपको किसी भी कीमती सामान की सुरक्षा नहीं करनी है, पर आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि लाइट हाउस के ऊपर लगी लाइट को कभी बंद नहीं होने देना है। और इसी लाइट को ध्यान देने के लिए इतना ज्यादा पैसा दिया जाता है। इन्हीं लाइट हाउस में से एक है जुमान लाइट हाउस, जो कि समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है। अगर एक बार आप वहां पहुंच गए तो छुट्टी ना मिलने तक आपको वहीं पर रहना होगा, या फिर जब तक कि कोई शिप या नाव आपके पास ना पहुंच जाए तब तक आपको अकेले वहीं पर रहना होगा। महीने भर का सामान स्टोर करके रखना होगा और उसे खुद ही बनाकर खाना होगा। वहाँ पर कोई भी दूसरा इंसान नहीं होगा। दिन भर आपको किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना है, बस खाना बनाना, सोना और वहाँ का नजारा देखना। लेकिन रात होते ही सिर्फ आपको लाइट को ध्यान देना है और उसे कभी बंद नहीं होने देना है। ये लाइट इसलिए बंद नहीं होने देना है क्योंकि समुद्र में चलने वाली जहाजें इसी लाइट को देखकर किनारे का पता लगाती है और बड़े ही आसानी से किनारे तक पहुंच जाती है। लेकिन आज के वक्त जहां दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, लगभग हर एक जहाज में जीपीएस लग चुका है। उनके पास समुद्र का मैप होता है, यहाँ तक कि रास्ता दिखाने के लिए नेविगेशन सिस्टम लगा होता है, और जहाज के आगे एडवांस लाइट लगी होती है जिससे मीलों दूर तक देखा जा सकता है। फिर क्यों इस तरह के लाइट हाउस को बनाया गया जब आज के वक्त इसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता? पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भले ही हम इस लाइट हाउस का इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिए हैं, लेकिन पुराने जमाने में ये लाइट हाउस जहाजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हुआ करता था। जब दुनिया इतनी एडवांस नहीं हुई थी, जीपीएस और नेविगेशन का इन्वेंट नहीं किया गया था, उस वक्त इस लाइट हाउस का इस्तेमाल किया जाता था जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए। पर इस लाइट हाउस की शुरुआत कैसे हुई? तो ये बात है एंशिएंट जमाने की, जब सफर करने के लिए हमारे पास ना तो रोड हुआ करती थी और ना ही गाड़ियां। तब लंबे सफर तय करने के लिए हम इंसान समुद्र के रास्ते का ही इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त एक इंसान हुआ करता था जिनका नाम था कैप्टन मार्शियस। ये शख्स अपने जमाने का बेस्ट सेलर हुआ करता था और अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। एक बार कैप्टन मार्शियस अंधेरी रात में जहाज से कहीं जा रहे थे। वो तट के नजदीक पहुंचने ही वाले थे कि तभी उनका जहाज पानी के भीतर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और जहाज वहीं पर उलट गया। इस
घटना में मार्शल्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस घटना के बाद उन्होंने सोचा कि इस तरह के प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए और इस प्रॉब्लम से बचने का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होगा जो इस तरह के खतरे को वार्न कर सके। हम सभी जानते कि समुद्र बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और पैसिफिक ओशियन जो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन माना जाता है। जब पुराने जमाने में कैप्टन इतने बड़े ओशियन में सफर करते होंगे तो शायद उन्हें कुछ भी पता नहीं होता होगा कि अगली जमीन कितनी दूर है और उनका रास्ता किस डायरेक्शन में है। नेविगेशन सिस्टम उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जीपीएस या फिर कोई एडवांस सिस्टम नहीं था जो कैप्टन को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। जीपीएस इन्वेंट हुआ था साल 1973 में और पब्लिकली अवेलेबल हुआ था साल 1978 में। कभी कभी गूगल मैप पर भी हम लोग रास्ते के टर्न को स्क्रीन में देखने के बावजूद भी गलत मोड़ ले लेते हैं। तो जरा सोच के देखिए कि पुराने जमाने में खुले समुद्र में कैप्टन का क्या हाल होता होगा जब वे सूरज और तारे को देखकर रास्ता का पता लगाते थे। लेकिन उस वक्त क्या होता होगा जब आसमान में तारे छुप जाते होंगे। ऐसे ही एक घटना हुआ था कैप्टन एलिस के साथ। पुराने जमाने में कैप्टन एलिस पैसिफिक ओशियन को पार कर रहे थे। एक रात आसमान में काले बादल छा गए जिसके कारण आसमान में तारे सब छुप गए। कैप्टन एलिस इन तारों को देखकर रास्ते का पता लगा रहे थे लेकिन आसमान में बादल छाने की वजह से तारे दिखाई नहीं देने लगे जिस वजह से कैप्टन एलिस अपना रास्ता भटक गए और जब सुबह हुआ तो वो खुले समुद्र के बीच में मौजूद थे। उन्हें किस ओर जाना था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके मुताबिक अभी तक किनारे पहुंच जाना चाहिए था लेकिन अभी भी वो समुद्र के बीचों बीच था। अब ऐसे सिचुएशन से लड़ने के लिए उनके पास ना तो ज्यादा खाना बचा हुआ था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास से सभी का बुरा हाल होने लगा। हम सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी नहीं पिया जा सकता है क्योंकि समुद्र का पानी बेहद ही खारा होता है और अगर इस पानी को ज्यादा मात्रा में पिया जाए तो शायद मौत भी हो सकती है। अब ये लोग पानी में होने के बावजूद भी प्यासे थे। बहुत सारे क्रू मेंबर मारे गए। कैप्टन को बहुत मुश्किल से जमीन मिला और फाइनली वे लोग वहीं पर रुक गए। इजिप्ट में मेडिटेरेनियन सी के साथ था एंसेंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसका किंगडम उस वक्त प्रॉपर हब हुआ करता था ट्रेड कल्चर के लिए लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनका लोकेशन। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो आपको समुद्र के किनारे बहुत से पत्थर पानी में दिखाई देंगे। जब ट्रेड करने वाले जहाजें रात के वक्त इस जगह से तेज रफ्तार से गुजरती थी तो कभी कभार पानी के नीचे इन पत्थरों से टकरा जाती थी और ज्यादातर जहाजें पानी में डूब जाया करती थी जिस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाया करता था। तब वहाँ के राजा किंग पेटोल्की ने अपने मेडिटेरेनियन रूट को सेफ्टी के लिए उस वक्त के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट को बुलाकर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए सुझाव मांगा। बहुत सोचने के बाद आर्किटेक्ट ने दिमाग लगाया कि एक बड़े से मीनार बनाकर उसके ऊपर रोशनी लगा दिया जाए तो आने वाले जहाजों को रास्ते का पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों में इस काम को शुरू कर दिया गया लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो चीज वे लोग बना रहे थे वो दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग बनने वाला था। इस मीनार की ऊंचाई करीब 384 फीट थी और इसे व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ी आग जलती थी जिसे हर वक्त लकड़ी, तेल और कोयला की सप्लाई किया जाता था लेकिन ये जलता हुआ आग ज्यादा दूर तक नहीं दिखाई देता था इसलिए वहाँ पर मिरर और लेंस का यूज करके मीलों दूर तक लाइट को भेजा जाने लगा। जैसे ही इस लाइट हाउस के बनने की खबर फैली तो उस रास्ते में गुजरने वाले कैप्टन ने राहत की सांस लिया। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पास पथरीले पत्थरों को नेविगेट ही नहीं करना था तो ये दुनिया का पहला लाइट हाउस एक सेफ्टी का सिंबल बना और यहीं से इस लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैला। पहले तो ये लाइट हाउस समुद्र के किनारे बनाया जा रहा था लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया भर में ट्रेड बहुत ज्यादा शुरू हो गई तो समुद्र के बिजी ट्रेड रूट के बीच में जिधर पत्थर पाए जाते थे उन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गया। इसी वजह से समुद्र के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशन पर ये लाइट हाउस देखने को मिल जाएगा। शुरुआत में इन लाइट हाउस पर आग जलाया जाता था लेकिन बदलते वक्त के साथ इन्हें भी समय समय पर चेंज किया गया।
आग से कैंडल में बदला गया, फिर कैंडल से गैस लैंप में और गैस लैंप से ऑयल लैंप में। लेकिन ये सब उतना लाइट नहीं कर पाते थे। जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ और बल्ब का इन्वेंट हुआ तो ये लाइट हाउस को भी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर दिया गया, क्योंकि आग की अपेक्षा इलेक्ट्रिसिटी की लाइट अधिक थी। लेकिन फिर भी लाइट हाउस इस लाइट को मीलों दूर तक किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, इनका जवाब है लाइट हाउस में लगे लेंस का। इस लाइट हाउस में फ्रेंसेज लेंस लगा होता है जो कुछ अभी शार्पी लाइट जैसा ही काम करता है। तो ये थी लाइट हाउस के बनने की कहानी। जब शुरुआती दौर में यह लाइट हाउस बना तो बहुत से लोग खुशी से गार्डिंग किया करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों ने भी दूरियां बनाने लगे। जो लाइट हाउस समुद्र के किनारे बनाए गए थे वहां पर अक्सर लोग काम किया करते थे, लेकिन कुछ लाइट हाउस ऐसे भी बनाए गए थे जो किनारे से कोसों दूर थे, जहां हर वक्त समुद्र की तेज लहरें लाइट हाउस से टकराती रहती थी। कभी कभी तो ये लहरें पूरे लाइट हाउस को भी ढक दिया करती थी। इसी डर और अकेलेपन की वजह से कोई भी इंसान यहाँ काम करने से कतराने लगे। भला ऐसे जगह कोई क्यों रहना चाहेगा जहाँ हर वक्त मौत का खतरा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।